से बीजेपी ने डील किया जो उनके सफलता का कारण बनी, क्योंकि बहुत बागी हुए, लेकिन चुनाव में उसका असर नहीं पड़ता दिखा। नहीं, उसमें देखिए अमित शाह पूरा कंट्रोल कर रहे थे खुद। अब BL संतोष, हम लोग ने अपनी आंखों के सामने देखा, अमित शाह मौर्य होटल में ठहरे हुए थे। आपने एक बार अखबारों में पढ़ा होगा, किसी ने आरोप लगाया कि लिफ्ट में जो CCTV लगा था उसमें कागज लगा हुआ था। तो कुछ मित्र हमारे छत्तीसगढ़ से भी आए हुए थे, मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, उनसे डेली हम मिलने जाते थे। तब वहीं पता चला कि जो रिबेल्स थे उनको अमित शाह खुद बुलाते थे रात में। इवन सिटी यहाँ जो मेयर हैं सीता शाह, उनका बेटा भी नॉमिनेशन दे दिया था शिशिर, उनको बुला के बोले जो होता है साम दंड भेद किया। बाद में उन्होंने बोला वो कि तुमको MLC बना देंगे, विथड्रॉ कर लो, तो विथड्रॉ कर लिया। यहाँ भी एक रिबल खड़ा हो गया था दीघा में, उसको भी वही ट्रीटमेंट दी है वो। तो ये सारा चीज़ उसने डील किया है। बाकी BL संतोष की जिम्मे था वो, तो उस तरह से कंट्रोल किया गया है। कोई परसुएशन की बात नहीं थी, सबको कुछ ना कुछ मिला। थ्रेट था एक तरह से कि तुम विथड्रॉ कर लो न तो ये होगा वो होगा। लास्ट में टेम्पटेशन भी दिया गया, पता नहीं कितने लोगों को MLC बनाने का नाम ऑफर दिए हुए हैं वो। तो सारा चीज़ तो ऑन रिकॉर्ड, कैंडिडेट जो फाइल किया था नॉमिनेशन वही बता देता है वो। तो आगे आ जाइए। बीजेपी के जो ये प्रदर्शन है उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है, इसको किस तरीके से देखें? नहीं, मेजर कंट्रीब्यूशन उन्हीं का है। देखिए 1951 के बाद सबसे हाईएस्ट पोलिंग इसी बार हुआ है, और 2020 की तुलना में जो पोलिंग परसेंटेज था महिलाओं का वो अबाउट 10% ज़्यादा हुआ। इवन गांव में भी देहात में भी। तो उसमें जो 10,000 रुपये सितंबर में दिए जाने लगे वो महिलाओं को, अब प्लस जो पेंशन था 400 उसको 1100 किया गया। आंगनवाड़ी की सेविकाओं का डबल कर दिया गया। इवन जो कुक था, जो कुक लेडीज़ काम करती थी, मिड डे मील बनाती थी, उनका भी पैसा बढ़ा दिया गया। तो मेजर कंट्रीब्यूशन इस इलेक्शन में विक्ट्री का महिलाओं को ही जाएगा। अमित शाह लगातार दौरे कर रहे थे, उन्होंने एक तरीके से कैंप किया हुआ था, उसका कितना इम्पैक्ट और असर आप देखते हैं? नहीं, आप लोग का स्मरण होगा कि अमित शाह ने 3 महीना पहले ही बोल दिया था दिल्ली में कि अब मैं बिहार में ही कैंप करूंगा, डेरा जमा के बैठूंगा। मतलब लिटरली डेरा जमा के बैठे ही हुए थे। उनका मौर्य होटल में 3 कमरा था, उसमें रात में डेली मीटिंग लेती थी 3 बार का। जो कार्यकर्ता लोग होता था सबसे मिलते थे वो। तो क्रेडिट तो उनको जाता ही है मैनिपुलेशन करने का या परसुएशन करने का या मॉनिटरिंग करने का, सारा क्रेडिट उन्हीं को जाएगा। याद है BL संतोष भी डेली मीटिंग लेते थे, जो बाहर से इनके ऑब्जर्वर्स आए हुए थे, जैसे छत्तीसगढ़ वाले या उत्तर प्रदेश वाले, उन लोग की मीटिंग लिए थे पार्टी ऑफिस में ही। ये टाइम आ गया था दिवाली का, तो उन्होंने लिटरली एक दिल्ली का एक मिनिस्टर भी था, दिल्ली के एक मिनिस्टर ने बोला कि हमको अपने घर वापस जाने दीजिए, दिवाली और छठ करना है। तो BL संतोष ने एकदम गुस्से में बोला कि अगर एक बार जाओगे तो फिर दोबारा कभी नहीं आओगे। तो बेचारा वो छत्तीसगढ़ का, बस्तर का जो था मंत्री, जो केदार कश्यप या ब्रजमोहन अग्रवाल थे, वो लोग उसी क्षेत्र में बैठे रहे, महनार में, हाजीपुर में, नहीं आ पाए। इवन पटना होटल में भी नहीं आ पाए लोग। तो ये सब थोड़ा काम किया है, वो फाइटिंग जो स्पिरिट होता है वो इनकलकेट किया अमित शाह ने उन लोगों को। अब बाकी जो होता है, चूँकि होम मिनिस्टर हैं तो उनका डेफिनेटली अफसरों पे भी थोड़ा कंट्रोल रहेगा ही, तो उनका प्रेजेंस का एक अलग मतलब ही हो गया। मुझे याद है 2003 के इलेक्शन में छत्तीसगढ़ में था, तो उस वक्त मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे चिन्मयानंद। वो बस्तर में कैंप किए 3 महीना। उसका रिजल्ट हुआ कि बम्पर वोटिंग हुआ और 12 का 12 सीट बीजेपी को चला गया। तो एक होम मिनिस्टर का रहने का तो असर हो ही जाता है वोटर्स पे भी, अफसरों पे भी। कोई गड़बड़ नहीं हो पाया। दूसरी बात आपको बता देते हैं, यहाँ जितने ऑब्जर्वर आए हुए थे अफसर्स IAS, मोस्टली गुजरात या छत्तीसगढ़ के थे। यहाँ से जो नितिन नवीन है मिनिस्टर, उसके यहाँ के ऑब्जर्वर एक आबदी करके लेडी थी, छत्तीसगढ़ में कमिश्नर है वो। एक जितेंद्र शुक्ला है, और एक तारण प्रकाश सिन्हा हैं जो डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस भी थे। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे IAS ऑब्जर्वर्स यहाँ बिहार में बैठे हुए थे, तो वो लोग का भी थोड़ा होगा असर। वो तो
रिटर्निंग अफसर को समझा देंगे। रिटर्निंग अफसर जो DCLR है, डिप्टी कलेक्टर रैंक का होता है, तो उसका तो असर पड़ जाता है, एक मूड भी बन जाता है लोगों का।